नमस्कार दोस्तों, मैं दिगेश स्वागत करता हूँ आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल दिगेश वाला पे। आज के इस लेक्चर में हम लोग सीबीएसई की क्लास 12 का अकाउंटेंसी का पेपर सॉल्व करेंगे 2020 का। ये इसका पार्ट 1 होगा, जिसमें मैं क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करूँगा और बाकी सारे पार्ट्स में इसके आगे क्वेश्चन सॉल्व करूँगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये हमारा सेट नंबर होगा 6731। ठीक है, ये इसका पेज नंबर 1 रहता है आपके पेपर का। कुछ इस तरीके से दिखता है। यहाँ आपके रोल नंबर लिखने की जगह होती है और ये कुछ नोट्स होते हैं, ये आप देख सकते हैं। और इसकी जो पीडीएफ है वो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ लिंक दिया हुआ है दिगेश वाला ब्लॉग स्पॉट का, या फिर आप नीचे टेलीग्राम चैनल को जाइए, ज्वाइन करिए, वहाँ पर भी जो है आपको पीडीएफ आराम से मिल जाएगा। तो देखिए, ये है इसका पार्ट पेज नंबर 2, जिसमें आपके जनरल इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं कि ये जो पेपर ये पार्ट ए और पार्ट बी में डिवाइडेड है। पार्ट ए कंपलसरी है, पार्ट बी में ऑप्शंस है, चाहे तो आप ये वाला ऑप्शन करिए या तो ये वाला चेक करिए। ठीक है, और यहाँ पर आगे जो है क्वेश्चन बताए गए हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 13 और 23 और 29 1 मार्क्स के हैं। बाकी सारे आप देख सकते हो कितने कितने मार्क्स के हैं। ठीक है, तो आज में यही वाले सॉल्व करेंगे। ठीक है, 1 से लेकर 13 तक। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है कि पुनीत और दीपक एक पार्टनरशिप में है, जिसमें प्रॉफिट और लॉस कैसे शेयर करते हैं वो 2:1 का। तो ये पुनीत, ठीक है, और ये है दीपक। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है? 2:1 का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दे एडमिटेड मान्या एज अ न्यू पार्टनर। मान्या ब्रॉट ₹1 लाख एज अ शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम। ठीक है, मान्या 1 लाख रुपये लेकर आई, विच वॉज एंटायरली क्रेडिटेड टू पुनीट्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, इसका मतलब ये ध्यान रखना है, इसमें जो वर्ड यूज़ हो रहा है विच वॉज एंटायरली क्रेडिटेड, मतलब ये पूरा का पूरा जो गुडविल प्रीमियम है वो किसे मिलने वाला है? पुनीत को मिलने वाला है। इसका मतलब जो भी सेक्रीफाइस करेगा वो कौन करेगा? पुनीत करेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। ऑन द डेट ऑफ एडमिशन गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट 3 लाख। ठीक है, तो जो गुडविल थी फर्म की वो थी 3 लाख रुपए की। तो बताइए कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होगा? तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि माया का शेयर कितना होने वाला है इस पूरे ट्रांजेक्शन में। ठीक है, माया नहीं, सॉरी, मान्या का। तो मान्या शेयर तो कितना होगा? देखिए, ये 1 लाख रुपए लेके आया या लेके आई, जो भी बोलें। ठीक है, कितने में से? 3 लाख रुपए में से। ठीक है, तो 3 लाख पूरा जो था शेयर कैपिटल था फर्म का, जिसमें से 1 लाख ये खुद लेकर आ रहा है। तो ये 1/3 लेकर आया। ठीक, तो 1/3 इसको हमें देना पड़ेगा। तो ये 1/3 कौन सेक्रीफाइस करेगा? पुनीत, क्योंकि सारा गुडविल इसी को मिलने वाला है। तो जो पुनीत का रहेगा, पुनीत का शेयर कितना है? 2/3। ठीक है, ये टोटल 3 है, तो पुनीत का कितना होगा? 2/3। इसमें से कितना माइनस करेंगे? 1/3। ये पुनीत का शेयर है, तो इसमें से कितना बचा? 1/3। ठीक है, और ये जो 1/3 शेयर जा रहा है ये किसे मिलेगा? मान्या को। तो मान्या का भी कितना हो गया? 1/3। और हमारा जो दीपक है उसके साथ तो कुछ भी अल्ट्रेशन या कुछ भी छेड़छाड़ हुई नहीं, उसका तो शुरू से कितना था? 1/3। इसका तो 1/3 शुरू से ही था। तो दीपक का भी कितना रहा? 1/3। तो अगर आप नया रेशो देखो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ठीक है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो वो कितना है? 1:3, 1:3 और 1:3 का। दैट मीन्स कि 1:1:1। तो यहाँ पर आंसर क्या है? 1:1:1। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको ये चीज़ समझ में आ चुकी होगी। आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ कैपिटल रिसिप्ट। इसमें से कैपिटल रिसिप्ट कौन सी है? तो वो होगा हमारा एंडोमेंट फंड। ठीक है, एंडोमेंट फंड, क्योंकि बाकी सारे क्या है? रेवेन्यू रिसिप्ट है, सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू है, सेल्स ऑफ यूज्ड स्पोर्ट्स मटेरियल, ये हमारा रेवेन्यू है, इंटरेस्ट फीस रेवेन्यू है, बस एंडोमेंट फंड है जो कैपिटल रिसिप्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। सब्सक्राइब कैपिटल इज। सब्सक्राइब कैपिटल क्या है? तो सीधी सी बात है, पब्लिक ने जो चीज़ सब्सक्राइब कर ली है उसे सब्सक्राइब कैपिटल बोलते हैं। तो दैट पार्ट ऑफ इशूड कैपिटल विच हैज़ बीन एक्चुअली सब्सक्राइब बाय द पब्लिक। तो सिंपल सा आंसर ये है। क्वेश्चन नंबर 4 बोल क्या रहा है? अशोक एंड सुधा वेयर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशो 3:1। ठीक है, तो गिवन क्या है इसमें? गिवन इसमें यह है कि अशोक और सुधा का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो 3:1 का है। आगे बढ़ते हैं। डे एडमिटेड बानी एज अ न्यू पार्टनर। ठीक है, तो बानी जो है न्यू पार्टनर आई। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अशोक सेक्रीफाइस्ड 1/4 ऑफ हिज शेयर एंड सुधा सेक्रीफाइस 1/4 ऑफ हिज शेयर इन द फेवर ऑफ बानी। ठीक है, अब क्या पूछ रहे हैं? बानी शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज। तो बहुत आसान है। तो अशोक ने क्या किया? अशोक का पहले प्रॉफिट शेयरिंग रेशो देख लेते हैं। तो देखो, अशोक ने कितना सेक्रीफाइस किया? अशोक सेक्रीफाइस
तो अशोक ने कितना सेक्रीफाइस किया, तो इसका रेशो कितना था 3:4, इसमें से इसने कितना सेक्रीफाइस किया 1:4, डेट मीन्स 3:16। और सुधा, ठीक है, सुधा ने कितना किया, सुधास सेक्रीफाइस, तो सुधा का शेयर कितना था 1:4 का। अभी 1:4 में कैसे लिख रहा हूँ ये आपको वैसे पता होना चाहिए, क्योंकि ये पेपर सॉल्विंग है, पूरा सॉल्यूशन तो नहीं है। सॉल्यूशन के लिए आप नीचे क्लास 12 की वीडियोस के देख सकते हो, नीचे उसका लिंक है, ठीक है, वहाँ से ये चीज़ आपको समझ में आ जाएगी अगर नहीं आती हो तो। ये मैं से पेपर सॉल्व करा रहा हूँ, इससे पूरा डिटेल नहीं बताऊँगा। तो ये देखो, ये टोटल 4 था, तो यहाँ मैंने 4 लिख दिया, और इसका सुधा का कितना था 1, तो ऊपर 1 लिख दिया। तो इसका शेयर था 1/4, इसमें से कितना सेक्रीफाइस करेगी 1/4, ठीक है, क्योंकि ये भी 1/4 ही कर रही है। तो कितना बचा 1:16, ठीक है। तो अशोक ने 3:16 किया, सुधा ने 3:16 किया, तो इन दोनों का हम मिला देते हैं, तो कितना होगा 3/16, 1/16, टोटल कितना हो रहा है 4/16, या जिसे मैं बोल सकता हूँ 1/4। अब ये दोनों जितना सेक्रीफाइस करेंगे उतना ही किसको मिलेगा, बानी को। तो बानी का जो शेयर होगा वो कितना हो जाएगा 1:4, या मैं 4:16, जो आप बोलना चाहो दोनों में से बोल सकते हो। हमारे पास ऑप्शन है 1:4, इसलिए 1:4 को टिक करेंगे। अगर 4:16 होता तो उसे टिक कर देते, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनमें से क्या चीज़ रिसीप्ट और पेमेंट अकाउंट के लिए ठीक नहीं है। तो हमारा आंसर होगा बी, कि इट रिकॉर्ड्स रिसीप्ट एंड पेमेंट्स ऑफ रेवेन्यू नेचर ओनली, ये सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू नेचर के पेमेंट को रिकॉर्ड नहीं करता, ठीक है। ये हमारा जो है स्टेटमेंट फॉल्स है। बाकी सारे ट्रू हैं कि इट इज़ अ समरी ऑफ कैश बुक, हाँ ये समरी ऑफ कैश बुक है। द रिसीप्ट एंड पेमेंट में रिलेट टू करेंट, प्रीसीडिंग और सक्सीडिंग अकाउंट पीरियड, हाँ ये पिछले साल के, इस साल के और आने वाले सालों को रिकॉर्ड मेंटेन उसमें हो सकता है, रिलेट हो सकता है, हाँ बिल्कुल हो सकता है। डेप्रिसिएशन इज़ नॉट शोन इट, हाँ डेप्रिसिएशन में शो नहीं होता। तो ये बाकी चीज़ सही है, बस बी जो है फॉल्स है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 6th, दैट पार्ट ऑफ द सब्सक्राइब्ड कैपिटल विच हैज़ नॉट येट बीन कॉल्ड इज़ नोन एज, जो अभी तक कॉल नहीं किया गया उस कैपिटल क्या बोलेंगे, सिंपल सी बात है अनकॉल्ड कैपिटल। अभी तक कॉल नहीं किया है तो इसका आंसर है अनकॉल्ड कैपिटल, और अच्छे से लिख देता हूँ अनकॉल्ड कैपिटल, ठीक है, ये इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं। आइए अब क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। इसमें बोल रहा है रजत, मिशी और तन्वी पार्टनर्स हैं, ठीक है। तो रजत, मिशी और तन्वी पार्टनर्स हैं, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है 5:3:2 का। आगे क्या बोलता है, तन्वी डाइड ऑन 31 अक्टूबर 2019, तो 2019 में इसकी डेथ हो गई जाती है 31 अक्टूबर में, और इनका अकाउंटिंग ईयर कब क्लोज होता है तो 31 मार्च को, ठीक है। इसका मतलब इनका अकाउंटिंग ईयर कुछ इस तरीके से चलता है 1 अप्रैल 2017 से लेके 1 अप्रैल 2018, ये इनका पहला अकाउंटिंग ईयर हो गया, ठीक है। 1 अप्रैल नहीं, सॉरी 31 मार्च। दूसरा 1 अप्रैल 2018 से लेके 31 मार्च 2019, ये इनका दूसरा अकाउंटिंग ईयर हुआ। और तीसरा अकाउंटिंग ईयर क्या हुआ 1 अप्रैल 2019 से लेके 31 मार्च 2019 होना चाहिए था, बट तन्वी की डेथ हो गई, इसलिए मैं 10 तक ही काउंट करूँगा क्योंकि अभी कैलकुलेशन में काम आएगा। तो ये इनका हो गया पहला अकाउंटिंग ईयर, ये दूसरा, और तीसरा ये अभी ऑन गोइंग है, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या बोलता है वो, अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप एग्रीमेंट हर शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द क्लोजर ऑफ लास्ट अकाउंटिंग ईयर। अब ये पूरी की पूरी कहानी यहाँ से आपको लेके जो है कहाँ तक, ये डेथ तक, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक ये प्रॉफिट कैलकुलेशन की आपको कहानी बताएगा, जो आपको मैं सिंपल तरीके से समझा देता हूँ। अब हुआ क्या कि देखिए यहाँ पर तो तन्वी की डेथ हो गई, ठीक। अब इसका और इसका प्रॉफिट तो उसको मिल चुका होगा, ये तीसरी ईयर का प्रॉफिट इसे देना था, क्योंकि यहाँ तो डेथ ही हो गई उसकी। तो कितना टाइम वो वैसे पार्टनरशिप में रही, पार्टनरशिप फॉर्म में 7 मंथ्स, तो 7 मंथ्स का जो है उसे प्रॉफिट देना था। तो 7 मंथ का प्रॉफिट हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो कैलकुलेट करने का इन्होंने एक तरीका बताया कि भाई आप एक काम करो, अगर आपको करेंट ईयर का प्रॉफिट कैलकुलेट करना है तो करेंट ईयर के जो पिछले दो ईयर होंगे, ठीक है, 2 अकाउंटिंग ईयर, मतलब कि हमारे केस में क्या है, ये 3rd ईयर है जिसमें वो मर गई, इसके प्रीवियस 2 ईयर्स कौन से, ये वाले और ये वाले। तो इन दोनों का प्रॉफिट एग्रीगेट करो, एग्रीगेट मतलब टोटल करो, तो 57,000 और 63,000, इसको मैंने करा एग्रीगेट मतलब टोटल। तो ये कितना आ रहा है 1,20,000, ठीक है। तो इन्होंने बोला है कि ये जो 1,20,000 है वो ही इस करेंट अकाउंटिंग ईयर का जो है प्रॉफिट आप अजम्पशन कर लोगे, यही मान लोगे, ठीक है। सिंपल सी बात मेरे ख्याल से आपको समझ में आ चुकी होगी। तो देखो 1,20,000 रुपये पूरे
12 महीने का 12 मंथ्स का प्रॉफिट है, तो 7 मंथ्स का कितना होगा? सिंपल सी बात है 70,000। ये आप कैलकुलेट करके भी निकाल सकते थे। तो इस बार का जो प्रॉफिट है वो कितना है? 70,000 का। अब ये 70,000 किस किस में बांटने हैं हमें? रजत और मिशी और तन्वी में, ठीक है, जिसमें से तन्वी का हमें निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? 70,000 डिवाइड बाय 10, 10 में कहाँ से लाया? इन तीनों का प्लस करके, ठीक है, 10 इंटू 2 क्यों? क्योंकि तन्वी का ये जो शेयर है वो 2 है, तो यहाँ से मैंने इसको काटा, तो 70 और 7,000 इंटू 2 14, 14,000। ये 14,000 जो मेरा आंसर आ गया। मेरे ख्याल से आपको ये चीज़ समझ में आ चुकी होगी। सबसे इंपॉर्टेंट था ये चीज़ समझना, ठीक है, जो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। एक बार आप इसको रीड करोगे और यहाँ जो मैंने समझाया वो आप समझोगे तो आपको हर चीज़ समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है कि एक्सेस वैल्यू ऑफ नेट असेट ओवर परचेज कंसिडरेशन। परचेज कंसिडरेशन से ज़्यादा अगर नेट असेट्स की वैल्यू है तो उसको हम उस समय क्या करेंगे? तो हम क्या करेंगे? उसे कैपिटल रिजर्व में क्रेडिट कर देंगे, ठीक है, सिंपल सी बात है। 9th क्वेश्चन, फर्स्ट कॉल अमाउंट रिसीव्ड इन एडवांस फ्रॉम द शेयर होल्डर्स बिफोर इट इज़ एक्चुअली कॉल्ड अप बाय द डायरेक्टर्स इज़। तो भाई अगर आपने एडवांस में शेयर मंगवा लिया है पैसा, तो क्या बोलेंगे? कहाँ डालेंगे उसे? क्रेडिटेड टू कॉल इन एडवांस। सिंपल सा क्वेश्चन था ये तो 9th वाला। अब अगला देखते हैं 10। अब इसमें ये क्या बोल रहा है कि प्रीमियर लिमिटेड ने इशू कर दिए 20,000 शेयर डिबेंचर्स 9% के। कितने रुपए के हैं वो? 100 की जो वैल्यू है पार पे हैं, ठीक है, जो कितने दिनों बाद रिडीम होंगे? 5 साल बाद रिडीम होंगे। कितना प्रीमियम होगा? 10% होगा। आगे क्या बोलता है? द मिनिमम अमाउंट इन्वेस्टेड इन डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट विल बी। अब आपको पता है कि जो डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट है, इसका नियम क्या है कि यार इसका कुछ भी कितना भी वैल्यू है मुझसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसको फ्लैट 15% जो है आपको इसके लिए अलग से जमा करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब जो भी आपके डिबेंचर्स की वैल्यू है उसका 15% आपको अलग से इन्वेस्ट करके रखना पड़ेगा। सिंपल सी बात ये है, ठीक। तो डिबेंचर्स की वैल्यू कितनी थी हमारी? 2000 डिबेंचर्स थे, सब 100 रुपये के, तो कितने हो गए? 2 लाख रुपये। इस 2 लाख रुपये का हम निकालेंगे 15%, तो वो आता है 30,000। सिंपल सा आंसर। तो ये 30,000 हमारा आंसर आ गया। आगे बढ़ते हैं। 11th में बोल रहा है फिलिंग द ब्लैंक्स फॉर द ट्रांजेक्शन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का हमें करना है 4,000, इसकी एंट्री करनी है। तो सिंपल सा आएगा, तो इसकी एंट्री क्या होगी? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ये तो बहुत सिंपल सी एंट्री थी, है ना, मेरे ख्याल से ये तो आपको आती होगी। ये इसकी एंट्री होती है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोल रहा है? ऑन 1 अप्रैल 2018 मैत्री क्लब हैज़ अ प्राइज्ड फंड ऑफ रुपीज़ 8 लाख। 8 लाख रुपये का इनका प्राइस फंड था। इट इनकर्ड एन एक्सपेंस ऑन प्राइजेस अमाउंटिंग टू रुपीज़ 8,70,000, ठीक है। तो 8 लाख रुपये का था, बट इन्होंने क्या करा? 8,70,000 रुपये का जो खर्चा ही कर दिया, 70,000 रुपये ऊपर कर दिया। ड्यूरिंग द ईयर द बैलेंस ऑफ प्राइज फंड इन द बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2019 विल बी। तो 31 मार्च 2019 को इनके प्राइस फंड में बैलेंस कितना बचेगा? तो ये बहुत आसान है, 0, कुछ नहीं बचेगा। अब आप पूछो क्यों नहीं बचेगा? क्योंकि यार देखो, जो प्राइस फंड होता है वो एक स्पेसिफिक किस्म का फंड होता है, जिसमें क्या होता है कि इसका जो भी ये जो फंड है ये बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में शो होता है ये फंड, ठीक है। और होता है क्या, जब भी इसमें से कोई आप खर्चा करो तो उस खर्चे में से क्या करोगे? जैसे मान के चलो इस समय बैलेंस कितना बचा था, इसका 8 लाख रुपीज़ का बैलेंस बचा था, ठीक है, और खर्चा कितना किया? 8 लाख प्लस 70,000, इतना खर्च किया। तो होगा क्या कि इसका जो फंड जो बैलेंस था उसमें से पहले हम इसको सॉर्ट आउट करेंगे। तो ये 8 लाख रुपए तो सॉर्ट आउट हो गए। अब ये 70,000 रुपये जो बचेंगे वो यहाँ पे जाके ट्रांसफ़र हो जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे जाके ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो इस वाले जो इसका क्या कह सकते हैं बैलेंस होगा, वो बैलेंस कितना दिखाएगा? 0, ठीक है। नेगेटिव में 70,000 इसमें नहीं बचेंगे, ये चीज़ ध्यान रखना। वो सारा का सारा कहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा? लाइबिलिटी साइड बैलेंस शीट में। तो यहाँ पर कुछ भी आपको नहीं दिखेगा। तो ये सिंपल सी बात थी, तो यहाँ इसलिए 0 दिखेगा। आगे बढ़ते हैं। 13th आखिरी क्वेश्चन है। वाशी लिमिटेड इश्यूड 30,000 10% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच एज कोलेट्रल सिक्योरिटी फॉर अ लोन ऑफ ₹25 लाख टेकन फ्रॉम द बैंक ऑफ इंडिया। फिल इन द ब्लैंक्स फॉर द जर्नल एंट्री फॉर द इशू ऑफ डिबेंचर्स एज अ कोलेट्रल सिटी। बस सिंपल सी बात है, जर्नल एंट्री करनी है
वो डिबेंचर्स की जिसको हमने कोलेटरल सिक्योरिटी के तौर पे रखा है। तो सिंपल सी एंट्री क्या होगी, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू, ठीक है, कितना अमाउंट होगा यहाँ पे 30 लाख। 30 लाख क्यों, क्योंकि 30,000 100 रुपये के, तो 30 लाख टू 10% डिबेंचर्स। ठीक है, तो डिबेंचर्स तो यहाँ हमारे वही गए, उसके लिए हमने यहाँ पर एंट्री कर दी। ठीक है, अब उसके बगैर देखो डिबेंचर्स गए तो हमारे लाइबिलिटी तो क्रिएट हो गए, बट उसकी जगह आया कुछ नहीं, तो इसलिए हम डाल देंगे डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट, क्योंकि कोलेटरल पे आप क्या डालोगे। ठीक है, आगे बढ़, तो मेरे ख्याल से ये चीज़ आपको समझ में आ चुकी है कि 13 तक हम लोगों ने क्वेश्चन कर लिए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करना और दोस्तों से शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। अगर आपको ऐसी वीडियोस चाहिए लगातार तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना और नोटिफिकेशन बेल को दबा देना। आज के इस वीडियो के लिए थैंक यू, और बाकी जो क्वेश्चन है उसको भी मैं जल्द लेकर आऊँगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।